करता है और करता रहेगा। आप सभी बारी वाली से जो भी माला से उनका स्वागत करना चाहते हैं, अभी सार्वजनिक रूप से माल्यार्पण किया गया। जो हमारी बहनें आई हैं कस्तूरबा गांधी से कृपया मंच पर आएंगे और स्वागत गीत के साथ इसके साथ साथ श्री सुदामा राम जी जिला परिषद नौहट्टा जनवाड़ा एवं भावी उम्मीदवार श्री सुदामा राम जी के द्वारा अंगवस्त्र देकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। श्री संतोष कुमार जी आप भी सांसद जी का माला के द्वारा स्वागत करें। श्री संतोष कुमार जी, श्री दिनेश सिंह जी स्वागत सौभाग्य की बात है हम लोग के सभी को मंच पे सभी जिला से आए हुए अभिभावक बंधु नेतागण सबको मंच पे जितने भी हैं हमारे प्रखंड से या बाहर से हैं सबको जिला पार्षद नौहट्टा प्रखंड के सुदामा राम से के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं नम्र निवेदन हाथ जोड़कर प्रार्थना चाहूँगा कि सांसद जी समय कम दबाव में हम नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन जो हमारे समस्या लोगों ने रखा है उसको बारीकी से आप उसको आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हम सब समय पे आपको हम अवगत कराने का भी हम काम करेंगे। और हम नौहट्टा में पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ की जनता की मांग है, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आप नोटेट कर लीजिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग के क्षेत्र में चाहिए। और कुफमा घाट जो PPCL जो भारत सरकार की एक कंपनी थी जो सोन गंगा हाथ बोलते थे, वो PPCL को आप उसको मुद्दा उठाइए और आगे से हम लोग को चालू करवाने का मांग करता हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी विकट समस्या है डिग्री कॉलेज की रास्ता। डिग्री कॉलेज तो बन चुकी है लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। नौहट्टा से शॉर्टकट में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, 3 किलो 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। रेलवे लाइन बहुत पहले से हम लोग चलते आ रहा था। हम लोग सुने थे पेपर में कि रेलवे लाइन पास हो गई है बंजारी से जन्नातपुर चौपन निकलने के लिए, उस पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। नौहट्टा प्रखंड की OP जो है गजालय पूरा ध्वस्त हो चुका है। नौहट्टा प्रखंड के एक भी अंचल का डॉक्यूमेंट्स सही नहीं मिलेगा। सर्वे में हमारे नौहट्टा प्रखंड का तमाम जनता सभी किसान त्रस्त हैं। 80% यहाँ का दस्तावेज खत्म हो चुका है। यहाँ के भ्रष्ट CO और कर्मचारी इतने निकम्मे हैं कि मैं जितना भी यह शब्द बोलूँ वो कम होगा। मुझे तो गुस्से पे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैं सांसद महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा, ये अंचल कार्यालय के जो भी हमारे भ्रष्ट जो हमारे CO है मैडम है, अगर आपको अगर पावर है तो इस महीना में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं नौहट्टा प्रखंड के तमाम जनता आजीवन आपका आभारी रहूंगा। निश्चित तौर पे हम लोग इतने दुख है इस CO से त्रस्त हैं कि बाहर से लेकर जो नागपुर तक के तमाम जनता हमारे जिला पार्षद को गाली देता है लोग कि आप क्या करते हैं बैठ के। हम लोग परेशान हैं। यहाँ के ब्लॉक, यहाँ के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल कैसी स्थिति है, रेफरल अस्पताल नाम दिया गया हॉस्पिटल का, लेकिन वहां पे 7 गो बेड नहीं है मरीजों का, 7 गो बेड नहीं है, रेफरल हॉस्पिटल नाम दिया गया है। इसको आप आवाज जोरदार सदन उठा के रेफरल को पीएससी चलाया जाता है, नवाटा सीएससी चलाया जाता है, जो कि रेफरल अस्पताल जिमनी माज को आपको आजकल को हम लोग देखना चाहते हैं। हम सभी जनता आपके साथ हैं और हमारे यहाँ मूलभूत समस्या एक ही है, पानी। बहुत सारे दोस्तों ने अवगत करा चुका है, आप भी मुझे पता है कि आप मुख्यमंत्री से अवगत कराए हैं लेटर के माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारी समस्याएं थी लेकिन मैं नहीं कुछ कहते हुए मैं तमाम नवाटा प्रखंड के जनता, अभिभावक, गार्जियन से क्षमा चाहूँगा जिनको अगर मौका नहीं मिला है या बोलना चाह रहे हो। मैं सांसद भैया की तरफ से, आप सभी की तरफ से, सभी कार्यकर्ता की तरफ से जिला पार्षद सुदामाराम क्षमा मांगता है। अब पुनः मैं निवेदन करूंगा कि 1 महीना के अंदर भैया को हम बॉर्डर तक घुमाने का काम करूंगा, लेकिन हम क्षमा चाहते हुए माननीय सांसद हमारे लोकप्रिय हमारे मनोज कुमार भैया जी आए और अपना शब्दों से इतनी भर दे कि नवाटा प्रखंड आपको आजीवन ना भूले। मैं यही चंद्र के साथ आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम आदाब करते हुए जय हिंद, जय भारत। माननीय हमारे सांसद मनोज कुमार हमारे बड़े भैया आदर पूर्वक आए और हमारे जनता को संबोधन करने का काम करें। मनोज भैया जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। थैंक यू आप सबको। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नौहट्टा प्रखंड के इस ऐतिहासिक धरती पर मुझे आने का मौका मिला, मैं आया, आप लोगों से मैं मिला। इस मंच के आज संचालन कर रहे संचालक महोदय को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। के बंधु हैं, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जीतने के बाद ये नौहट्टा प्रखंड ऐतिहासिक प्रखंड है। इस प्रखंड में मुझे आने का मौका मिला। जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक व्यक्ति बोले, चलिए आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या है? देर आए दुरुस्त आए। इसलिए नौहट्टा प्रखंड के जनता को जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम होगा मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं। आप लोगों ने मुझे अपना बहुमूल्य मत दिया। उसकी एक छोटी सी कहानी चुनाव का आपके बीच में मैं रखूंगा। जब चुनाव चल रहा था, मैं पटना में था और एक रूम में बड़े बड़े मीडिया पर मेरा नाम दिखाया जा रहा था। मनोज राम ये है, मनोज राम वो है। बहुत प्रकार का ब्लेम, बहुत प्रकार का आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे थे। मैं होटल में रूम बंद करके रो रहा था और यही सोच रहा था कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूँ, एक गरीब बाप का बेटा हूँ। आखिर इतना बड़ा बड़ा मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं सोचा तो मैं विचार किया तो मुझे उस दिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं भी किसी माफिया का बेटा होता, मैं भी किसी डीएम घर से आया होता, मेरा भी पिता एमपी बने होते, मेरे भी पिता का बैकग्राउंड बड़ा होता, तो ये जितने आरोप लगाने वाले हैं वो आरोप नहीं लगाते, डरते। आरोप मेरे ऊपर नहीं लगता। आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि मैं एक अनाथ बाप का बेटा हूं, एक मजदूर का बेटा हूं, एक गरीब का बेटा हूं, सासाराम पार्लियामेंट के जनता का बेटा हूं। इसलिए लोग आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितना चुनाव में जितना इन लोगों ने आरोप लगाया, ऐतिहासिक वोट सासाराम पार्लियामेंट के जनता ने इस गरीब बाप के बेटा को दे करके जो जितना वोट मुझे मिला इस सासाराम पार्लियामेंट में, ये जब से आजादी मिली भारत देश को तब से लेके आज तक
सबसे ज्यादा वोट पाने वाला अगर कोई हुआ तो एक गरीब बाप का बेटा, आपका भाई मनोज राम हुआ। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नौहट्टा प्रखंड के जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, चाहे वो किसान का समस्या हो, पानी का समस्या हो। अभी एक मेरे भाई बता रहे थे सुदामा जी कि यदि आप में पावर हो तो आप सीओ साहब को कल हटा के दिखा दीजिए। भाई आप जिला पार्षद हैं, इस मंच पर बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, नीचे भी बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, मेरे आवाज को भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। लोकसभा का पावर जो है अगर नहीं जानते हैं तो आप किताब पलट करके पढ़ लीजिएगा। लोकसभा का पावर जो है पूरे देश में सर्वोपरि है और इसके पावर को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। सीओ को छोड़ दीजिए, थाना प्रभारी महोदय को छोड़ दीजिए, लोकसभा जो है पूरे देश का सबसे बड़ा सभा है। पूरे देश में जो नियम कानून पारित करता है वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके गांव तक पालन किया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी एक ताकत है भाई सुदामा जी और नौहट्टा प्रखंड के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये भारत देश जो है राजाओं का देश नहीं है, यहाँ राजतंत्र नहीं है। लोकसभा की पावर बहुत बड़ी होती है, हम उस सदन के भाग हैं, मेरी भी पावर बहुत है, लेकिन भारत देश का जो लोकतंत्र है, भारत देश के जो जनता है, जो आप नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, भारत देश में इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं वो सब आपके सर्वेंट हैं, आपके नौकर हैं, आपका सेवा करने के लिए हम लोग खड़े हैं। इसलिए सबसे बड़ी यदि ताकत किसी के पास में है तो वो आपके पास में है। भारत सरकार संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा, उसमें जनता को एक बहुत बड़ा ताकत दिया, आपको एक बहुत बड़ा ताकत दिया। ये राजतंत्र नहीं है कि जो आप चाहेंगे वही होगा, यहाँ जो जनता चाहती है वही होता है और वही होगा। जरूर आप बालों की समस्या बताएं, पंडुका पुल की समस्या बताएं, आप बहुत सारे समस्या, पानी का समस्या बताएं, रोड का समस्या आप लोगों ने बताया। मैं इस मंच से आप लोगों को निवेदन करता हूं और वादा भी करता हूं कि चाहे वो रोड का समस्या हो, चाहे वो किसान का समस्या हो, चाहे वो बालों का समस्या हो, ये आपका बेटा इस मिट्टी का लाल पहले भी आपका लड़ाई लड़ रहा था, आज भी लड़ाई लड़ेगा। जरूर हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, जरूर हमारी सरकार स्टेट में नहीं है, लेकिन आपको हर रीति से ये मनोज कुमार, मनोज राम जो नाम है, आपका लड़ाई लड़ेगा, आपका आवाज बनेगा और ये आवाज सदन में भी गूंजेगा और आपको न्याय देने का काम कराऊंगा। मित्रों, एक चीज मैं और आपके बीच में छोटी सी बात रख करके मैं जाना चाहता हूं इस मन से। जब राजा निरंकुश हो जाए, जब राजा निरंकुश हो जाए, जैसे आप देखते होंगे बैल जब होता है, बैल जो होता है तो सांड जो होता है बड़ा बहुत कभी कभी तबाह करता है। लेकिन कुछ लोग, आपको बैल से बहुत ताकत नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखा हूं, हमारे कुछ जादव समाज से भाई लोग हैं, पकड़ करके सींग और जब नाथ लगाते हैं तो उसका जो छटपटाना होता है वो बंद हो जाता है। अब आप सबको मैं बताना चाहता हूं, यदि चाहते हैं कि मनोज राम पानी की समस्याओं को खत्म कर दे, पंडुका पुल का भी समस्या खत्म हो जाए, बालू का भी समस्या खत्म हो जाए, आपका रोड बन जाए। जब से मैं जीता हूं बहुत सारा पैरवी करता हूं, 50% होता है, 50% नहीं होता है। मुझे भी मालूम है अंचल में बैठे हुए लोग ये निरंकुश हो गए, थाना दलालों का अड्डा हो गया, थाना जो है वो दलालों का अड्डा हो गया। कुछ चमचे रहते हैं, बस उन्हीं का सुना जाता है। लेकिन ये जो बैल बिना लगाम का हो गया है, नाथ दीजिए और नाथने का सही समय 2025 आ रहा है। अगर आप नाथ देंगे तो आप जैसे कहिएगा वैसे चलेगा, जैसे घुमाइएगा वैसे घूमेगा। यही एक रास्ता है कि आने वाला 2025 में आपका अपना सरकार,
आपका अपना मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद सुदामा भाई को मैं इस मन से कहना चाहता हूं, एक सीओ नहीं हिलेंगे, एक वीडियो नहीं हिलेंगे। ये निरंकुश हो गए, ब्लॉक दलालों का अड्डा हो गया, थाना दलालों का अड्डा हो गया, ये सब दलालों के अड्डे हो गए। अगर इससे मुक्ति चाहिए तो आपके पास एक ही रास्ता है, आपके पास में एक ही वे है, आप सभी को आगे बढ़ना होगा। और 2025 का जो चुनाव सामने में है, इस चुनाव को फतह करना होगा और सारे चीजों से मुक्ति पाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपको आभार देता हूं। कहीं मेरी जरूरत हो, आपने कहा मेरा पावर, कहीं मेरी जरूरत हो, आप ही जनता होंगे और आपको लेकर के, चाहे वो सीओ हो, डीएम हो, कहीं भी कोई भी पावर हो, उसको लेकर के हम लोग, यदि आपके साथ गलत करता है, आपके साथ अन्याय करता है, आपका समस्या नहीं सुनता है, आपके बातों को नहीं सुनता है, उसके लिए मनोज कुमार हर कदम में कदम मिला के आपके साथ खड़ा है। आपका लड़ाई लड़ूंगा और आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार फिर से मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी नेतागण हैं, माननीय गण हैं, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों से मैं विदा चाहता हूं, यह कहते हुए कि मनोज कुमार जो वचन दिया था चुनाव में कि विकास का जो कारवां है सासाराम पार्लियामेंट में बहेगा, उसको हम लोग लेकर आगे चलेंगे। चाहे वो कोई भी कारवां हो, बेरोजगारी का समस्या हो, किसान का समस्या हो, शिक्षा का समस्या हो, स्वास्थ्य का समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, ये जो पीपीसीएल बंद हो गया हो उसकी समस्या हो, सारे समस्याओं के लिए मनोज कुमार आपका आवाज बनेगा, आपके साथ में खड़ा है और जनता के कदम में कदम मिला के चलूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी पर विराम देते हुए आप सभी को आभार, धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। किया जाता है और आपसे यही निवेदन है कि हमारे सांसद के द्वारा जो कहा गया कि आने वाले 25 को आप लोग इसको याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।